हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट है, क्योंकि फुल मून से पूर्णिमा के दिन से व्रत रखने पर मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अब आ रही है मई 2024 में बुद्ध पूर्णिमा, जिसको वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। उसका धार्मिक बहुत महत्व है। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा इसका महत्व है, क्योंकि फुल मून जो है उसकी एनर्जी जो है मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। और आपकी सारी विशेज़, चाहे वो आपको घर खरीदना हो, कार खरीदनी हो, फ़ोन खरीदना हो, मन चाहे पार्टनर से शादी करनी हो, आपको पैसे मैनिफेस्ट करने हो, आपका बिजनेस कोई खड़ा करना हो, किसी भी चीज़ के लिए आज का जो रिचुअल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल मून से आप सब कुछ जो है चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, मांग सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्णिमा कब है? तो 23 मई 2024 को इस बार जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। और उसका जो टाइम है वो 22 मई यानी कि आज से 22 मई शाम 6:44 से 23 मई 7:22 शाम तक है, यानी कि पूर्णिमा। तो इसीलिए इसको 23 मई को जो है मनाया जाएगा। और 23 मई को ही इस दिन व्रत भी रखा जाएगा, क्योंकि कई बार जो है पहले व्रत रखा जाता है एक दिन पहले, लेकिन इस बार 23 मई को जो है पूर्णिमा मनाई जाएगी और इस दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 23 तारीख को सुबह 4:04 से लेकर 4:45 तक रहेगा। इसमें आप अपने सारे रिचुअल्स कर सकते हैं। आप इसमें जो है लक्ष्मी महालक्ष्मी का जो अष्टक स्रोत है वो पढ़ सकते हैं। भगवान नारायण का जो है आप सत्यनारायण की व्रत का जो पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। आप इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी रिचुअल करेंगे वो हमेशा जो है मैनिफेस्ट होगा, आप किसी भी विश को लेकर अगर करते हैं, और उसका दुगना फल आपको मिलेगा। और शास्त्रों के अनुसार जो ये वीडियो है मैं शास्त्रों के अनुसार जो है बताने वाली है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इस दिन नदी का स्नान बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया। इससे आपकी जो बॉडी है क्लीन होती है, जो ऑरा है वो क्लीन होता है। एक्चुअली जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होती है और आपके चक्रास खुलते हैं। इसलिए आज नदी में स्नान ज़रूर करना चाहिए। इसकी जो है साइंटिफिक और जो धार्मिक है दोनों ही इंपॉर्टेंस है। इस दिन सत्यनारायण की कथा व्रत कर सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ्य आपको रात को देना है, शाम को जो पूर्णिमा है वो ख़त्म होने से पहले पहले। और ब्राह्मणों को आपको घड़ा दान कर सकते हैं और ब्राह्मणों को खाना ज़रूर खिलाइए, जिससे आपको एक गौ माता को दान करने के जितना पुण्य मिलता है। इस दिन क्या नहीं करना है? इस दिन काली चीज़ों का आपको दान नहीं करना है। काला और सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना है, क्योंकि गुरुवार है तो आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। और इस दिन आप जो है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है तो बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि पेड़ के नीचे, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे। इसलिए आज पीपल के पेड़ को भी जल में शक्कर या गुड़ मिलाकर आप दीपक जलाकर उसको जल देने से शाम के टाइम 23 तारीख को शाम के टाइम दीपक जलाकर जल देने से बोधि पेड़ में जल में थोड़ा शक्कर और गुड़ मिलाकर देने से आपके सारे जो है नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है और आपकी विशेष की मैनिफेस्टेशन होती है। इसके अलावा आप अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करिए और उसके बाद आप गंगा जल के पानी में भी नहा सकते हैं। अगर नदी में नहाना पॉसिबल नहीं है, गंगा जल लेकर भी आप नहा सकते हैं। और अपना जो मैंने दूसरी वीडियो में बताया है, अपने जो भी आपकी विशेज़ हैं वो लिख सकते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। उन्हें फुल मून में एक एक करके अपनी फ़ोटोग्राफ का विश को एक एक करके आप विजुलाइज़ करिए और ऐसा विजुलाइज़ करिए जैसे कि ऑलरेडी हो चुकी हैं। और चंद्रमा को थैंक यू बोलिए। अपनी बॉडी पर जो है चांद की रोशनी पड़ने दें और ग्रेटिट्यूड वॉक करें, ग्रेटिट्यूड में रहें उस दिन और चंद्रमा की रोशनी लेते रहें। और उस दिन चंद्रमा के लिए आप खीर भी बना सकते हैं और फुल मून में से चार्ज करके आप खा सकते हैं। रात भर भी रख सकते हैं जो है खीर को, या फिर थोड़ा 1 घंटे के लिए रख सकते हैं और फिर उसको खा सकते हैं प्रसाद की तरह। और बाकी चीज़ें जैसे कि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपका वॉलेट है, पर्स है, और जो आपकी जो फोटोग्राफ्स आपने निकाली है मैनिफेस्टेशन के लिए, आप अपनी जो विश की जो लिस्ट है वो आप फुल मून में रख सकते हैं। और फिर उसे पूरा आपको 1 मंथ तक उन विशेज़ को पढ़ना है, या फिर अगर उन विशेज़ की फोटोग्राफ्स है तो उन सबको देखना है। तो देखिए, हर चीज़ का अपना एक साइंटिफिक रीज़न होता है। और क्योंकि जो साइंटिफिक रीज़न है वो सभी को नहीं होता, तो जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअलिटी है जिनके पास, तो उनको जो है स्पिरिचुअलिटी की तरह से, यानी कि पूजा पाठ की तरह से सारे काम करने हैं। और जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं उन्हें मैनिफेस्टेशन की तरह करनी है। लेकिन दोनों का मतलब एक है कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, चक्रास को खोलना है, हमारी बॉडी को फुल मून की एनर्जी से चार्ज करना है और अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है। तो यही है पूर्णिमा। और आज की जो वैशाख पूर्णिमा है इसको आप जरूर रिचुअल करिए, व्रत रख सकते हैं।
23 तारीख को आपको व्रत रखना है। व्रत के साथ अपनी रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते टाइम यानी कि जल में थोड़ा सा पानी मिलाकर और थोड़ी सी चीनी डालकर पानी में, और आप चंद्रमा को अर्पित कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके चक्रास खुलते हैं। और इस तरह से करने के बाद आप दीपक जला सकते हैं चंद्रमा के सामने और अपनी विश जो है मांग सकते हैं। और अपने भगवान को अब जितना, अगर आप नाम जाप करते हैं तो आप नाम जाप कर सकते हैं। आप जैसे मैंने पहले बताया महालक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, अष्टक स्तोत्र,